नमस्कार देवोत्तम जी। गुड मॉर्निंग सर। हम्म। सर आपका रिपेंट दस्त काम करता है रिपेंट, अगर उसको हम स्विच ऑफ करके रखे हैं। डिमांड सप्लाई के साथ रिपेंट ऑफ करके। हाँ, अच्छा। जबरदस्त काम करता है। कल फेक दिया खाया था सेल, वो जो डबल सेल आता है ना, हम्म। वो फेक था। हम्म। आज डबल बाय आ गया है, डबल बाय के बाद सेल भी आ गया है, रिपेंट ऑफ करने के बावजूद भी। और पता नहीं, अब अभी तक तो गिर नहीं रहा है, ऊपर चढ़ रहा है। अब चढ़ेगा ही। हाँ, वो चढ़ने वाला ही पोजीशन में है। यहाँ उसका पे देखिए ना, इसने स्विंग लिया है, ये वन। यहाँ से इसकी ये जो स्विंग है, ये स्विंग। अब ये भाग रही है हायर हाई। इसमें भी बोल के रखा है बाई। अब ये जो है, ये छोटा सा, ऐसे वन के नीचे हल्का सा बाई लिख के दिया है। इसके ऊपर थोड़ा सा काम करेंगे, इसको बड़ा वाला बाई दिखाई देगा तो अच्छा होगा। अच्छा, ये वाला सिग्नल तो दिख रहा है हल्का। अभी ये हर एक मूव काउंट करके दे देता है। ये क्या है? ये इलट वेब? इलियड वेव कैसे? इलियड वेव 1 2 3 4 नहीं। 5 तक गिनता है। अच्छा, ये क्या है? मतलब वही ट्रेंड को गिन रहा है क्या? ये हर स्विंग काउंट करेगा। यहाँ अच्छा। से जो भी स्विंग है वो स्विंग काउंट करके दे देगा। ये कब अच्छा। कौन सा वाला स्विंग चल रहा है, पॉजिटिव स्विंग, नेगेटिव स्विंग, क्या स्विंग है, वो सब चीज ये काउंट करके दे देता है। तो ये उठने वाला ही है। ड्राइंग के अकॉर्डिंग भी तो उठने वाला ही है। हम्म। 23,100 की टारगेट उठेगा नहीं तो आएगा कैसे? इधर अभी दिख रही है बाई। ये जो दिख रही है हल्का सा बाई। अब इसकी मॉडिफिकेशन करेंगे। जब तक सेल नहीं बोलता है तब तक चुपचाप बाई करो और बैठे रहो। ड्राइंग 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 की बात कर रहे थे। तो पर्टिकुलर ये जो पॉइंट है, इस पॉइंट से अब ये यहाँ तक उड़ने वाला है। राम राम पिंटू जी। जय श्री राम। अब ये उड़ेगा, स्पीड में उड़ेगा और यहाँ तक उड़ेगा। मतलब जो मूव है, यहाँ से मूव ऐसे, यहाँ से यहाँ तक, फिर यहाँ तक, फिर यहाँ तक, फिर यहाँ तक, अब उड़ेगी सीधा यहाँ तक। देन आएगा करेक्शन। अब स्पीड, हाई स्पीड में उड़ेगी। क्या समझे? सेम टू सेम मूव इधर पे भी मारा है। सेम टू सेम मूव मारा है ऐसे ही।
यहाँ से लेके यहाँ तक, देन मारा ऐसे, देन मारा ऐसे। इसका मतलब ये है, ये जो ट्रेंड लाइन है, ये वाला, ये जो ट्रेंड लाइन है, ये वाला, इस ट्रेंड लाइन के एक बार डाउन आता है, इस ट्रेंड लाइन के एक बार डाउन आया, देन ये पटका, देन ये पटका, अब पटक रहा है। इसको डाला था मैंने वीडियो में रिकॉर्ड करके, निफ्टी टॉप एंड बॉटम नाम से है। अब ये मूव होने के बाद एक करेक्शन में आया, वैसे ये मूव होने के बाद ये करेक्शन में आएगा। अब ये जो करेक्शन है, या तो टाइम वाइज करेक्ट करेगी इधर, या फिर प्राइस वाइज करेक्ट होएगा। अगर टाइम वाइज करेक्ट करेगा, छोटा मूव के अंदर फटाफट से प्राइस वाइज मूव खत्म हो जाएगी। अगर टाइम वाइज मूव करेगी तो ज्यादा टाइम खाएगा। जो भी होगा देखा जाएगा, टाइम वाइज या प्राइस वाइज। और ये चीज सेम रिपीटेबल उससे पहले हुआ था। यहाँ से ऐसे ट्रेंड लाइन लेके Good morning, sir. गुड मॉर्निंग। अभी देखिए, सेम टू सेम, ऊपर उठाना, ऊपर उठाना, ट्रेंड लाइन ब्रेक डाउन करना, ट्रेंड लाइन ब्रेक डाउन करना, फिर ऊपर जाके टॉप लगाना, फिर ऊपर जाके टॉप लगाना। यहाँ पे भी वैसे ऊपर जाना। अभी यहाँ से ये करेक्शन हुआ तो यहाँ दिमाग घूम गई, ट्रेंड लाइन ब्रेक डाउन करना, फिर ऊपर जाके टॉप लगाना। अभी इस चीज को हम लोग यहाँ से ऐसे करके करते तो ये थोड़ा सा इसी के जैसा लगता, लेकिन 369 के अंदर लफड़ा नहीं चाहिए, बिना लफड़े के ही समझ में आ जाए। क्लियर समझ में आया कुछ? अब इस चीज को अगर हम लोग ऐसे कर देंगे तो, कि सीधा यहाँ से इसको यहाँ तक पकड़ो और फिर ऐसे करके इसको ऐसे घुसाओ, तब तब ये इसके जैसा ही दिखेगी, ये भी ऐसे ही दिखेगा। और इसको तो वैसे कर दिए तो ये भी वैसा ही दिख रही है। मोटा मोटा मूव काउंट करिए, इधर से यहाँ तक, फिर यहाँ तक और यहाँ तक। इसका भी वैसे यहाँ से यहाँ तक, फिर यहाँ तक और यहाँ तक, इसका भी वैसे, अब यहाँ तक। अब टॉप लगने वाला होगा। कल रात बैठ के सिर्फ एग्जैक्ट टॉप की डेट ढूंढ रहे थे कि टॉप तो लगेगी, चलो ठीक है, उसकी एग्जैक्ट डेट पता चल जाएगा तो। कभी 10 दिखा रही है, कभी 20 दिखा रही है अप्रैल की, उसी पे दिमाग खराब हो के रखा है। फिर बोला चलो जहाँ लगना होगा लगेगा। समझ में आ गया, वही काफी है, जो होना है वो होना है। बीच में सही ट्रेड पढ़ने से मतलब है, कल 10 रुपया 9 रुपया वाला कॉल लेके छोड़ दिया निफ्टी की, 23,100, 10 तारीख की। मोटा मोटा 10 तारीख आते आते इसके ऊपर ही होगा, 22,530 के ऊपर ही होगा। आज एक्सपायरी है, आज ग्रीन, कल मारेगा ग्रीन, परसों मारेगा क्या को, तब तक वहां तक। साइकोलॉजिकल लेवल है 250 के ऊपर चल रही है। कल तो सर छुट्टी है। कल छुट्टी है, तब तो सीधा गुड मंडे फ्राइडे। गैप अप, तब तो मंडे गैप अप।
और ये जो मूव है, ये मूव कुछ स्पीडी मूव आता है। अगर यहाँ से भी हम लोग देखें, स्पीडी मूव आया। ये वाला मूव भी स्पीड में आया, और ये वाला मूव भी स्पीड में आएगा। ये वाला मूव स्पीड में आएगा। क्या समझे? अभी आया नहीं है जो, अभी आने वाला है जो, उसे तूफान कहते हैं। अभी आया नहीं है जो, अभी आने वाला है जो, उसे तूफान कहते हैं। ओ, टा 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 टा। इसको क्रॉस करेगा, उसके बाद सीधा यहाँ तक आएगा। ये 25% एरिया हो चुकी है। इसी के अंदर में एक स्विंग डॉट उसी पॉइंट पे लगा चुका है। फिर इसको फाड़ा तो सीधा यहाँ तक आ गया है। लेवल तो बढ़िया मस्त रिस्पेक्ट कर रहा है। अगला दिन इधर की ट्रेडिंग करेगी। हो सके तो यहाँ पे एक स्विंग लगाएगी। लगाने के बाद देन इसको फाड़ेगा तो यहाँ तक, मोटा मोटा 8-9 तारीख तक तो 2200-750 उसके आजू बाजू। और तब तक मेरा कॉल जो है जितना बढ़ेगा बढ़ेगा, मैं टाटा बाय बाय। 1 2 3 4 5 5। ये है ट्रेंड लाइन। ये है ट्रेंड लाइन। पहले तो इस लाइन के इस साइड, फिर इस साइड, अब इसी के अंदर एक बार घुस के आएगा, फिर इसके अंदर। मोटा मोटा ये 75% रिट्रेस यहाँ। अगर ये यहाँ से ऐसे करके लोअर हाई लगा के फिर पटकता है, तब ये फिर से नीचे की ओर सिम्टम बनना चालू करेगा, अगर होता है तो। फिलहाल 15 मिनट में चलते हैं। इसने भी बोल के रखा है बाय, और प्राइस भागे जा रहा है। सेल बोलेगा, देन करेक्शन की कोशिश इसमें आएगा। अब इसके साथ जोड़ते हैं ओनली प्राइस एक्शन।
ड्राइंग रिमूव मतलब ये सीधा यहाँ तक की टारगेट लेने वाला है, जो हम बोल रहे हैं 22 500 450 500। उसके ऊपर में कोई सप्लाई है? उसके ऊपर कोई सप्लाई नहीं है। इसको जाएगा, इसको टच करेगा, इसके ऊपर से फिर एक करेक्शन लेने की कोशिश मार्केट करने वाला होगा। इसका ये मतलब होता है कि मार्केट की रिसेंट जो स्विंग्स है वो यहाँ से कुछ इस प्रकार से दिखाई देने वाला होगा। अकॉर्डिंग डेली यहाँ से यहाँ तक एक मूव, देन ये करेक्शन, देन ये दूसरा मूव, देन आएगी करेक्शन। तब तक ये थोड़ा सा मोटा कलर में आएगी, ये वाला शिफ्ट होके ऊपर कहीं चला जाएगा, और देन ये यहाँ से उसके ऊपर में कहीं तक भागने के चक्कर में जाएगा। इंट्राडे स्कैल्पिंग करेंगे तो बीच में सेल देख के करेक्शन को भी खा सकते हैं। हालांकि अभी तक तो सेल बोला नहीं, इसने रेजिस्टेंस लेके ये रेट लेके आ रहा है, मतलब प्रॉफिट बुकिंग कोशिश होगी। अगर प्रॉफिट बुकिंग होगा तो मुझे भागना पड़ेगा। 14 रुपया, अरे वाह वाह वाह, 8 की माल 14 पे काट रहे हैं। ले भाई, काट दिए। 8 रुपया में घुस के 14 में काट दिए। थोड़ा डिप मारेगा, री एंट्री मारूंगा। क्या समझे? कल बोल रहा था ना 8 रुपया पे कॉल लेके रखे, आपको नहीं, कुणाल जी को बोल रहे थे। बैंक निफ्टी में भी प्रॉफिट बुकिंग। अच्छा, यहाँ तक गिर, गिर आजा, गिर स्विंग लगाने आजा। बैंक निफ्टी की माथे में लिख दिया सेल, कि यहाँ से यहाँ तक एक मूव सेल। अब ये गिरेगा यहाँ तक, यहाँ तक गिरने के बाद फिर बोलेगा बाई, फिर जाएगा और ऊपर में सप्लाई कहाँ है? अच्छा, सप्लाई है ही नहीं इसमें, सबके सब डिमांड है। इसका मतलब है कि ये अच्छा खासा नीचे एक बार घुसवाने की कोशिश करेगा। अकॉर्डिंग 15 मिनट डेली के अकॉर्डिंग तो इसको ऑल टाइम हाई लगाने के लिए भागना है। डेली के अकॉर्डिंग तो इसको यहाँ तक जाना है। क्वेश्चन है कुछ, या फिर सब समझ में आ रहा है? ये कौन सा इंडिकेटर है जो मूव? मार्केट मूव, मार्केट का जो भी मूव होगा वो उसको आइडेंटिफाई अपने आप से वो तो करेगा। आपने अपना नाम दे दिया है। है कुछ गड़े हुए मुर्दे, पोस्टमार्टम के लिए मुर्दों की आइडेंटिफिकेशन की जरूरत थोड़ी ना पड़ती। क्या समझे? मेडिकल स्टूडेंट को जब पोस्टमार्टम करके दिखाया जाता है चीर फाड़ डेड बॉडी की, कहाँ से लेके आया, ये कौन था, ये क्या करता था, जिंदा जब था, कौन पूछता है? पोस्टमार्टम करने के बाद देखो बॉडी में इधर किडनी होती है, इधर लीवर होता है। पर क्या फर्क पड़ता है अगर ये ओनली प्राइस एक्शन है तो? अब इसको हटा के अगर एक्स वाई जेड डाल देंगे तो, एक्स वाई जेड लगा लेते हैं,
अब इसके साथ ये ट्रेंड लाइन बाई सेल ये भी जुड़ गया। इसकी रिपेंट कंडीशन ऑफ है, रिपेंट कंडीशन एक्टिवेट कर देते हैं। किधर गया रे? रिपेंट डेप्थ 9 मतलब रिपेंट ही कहीं होगा। ये रिपेंट ऑन कर दिए। उसके बाद ऑपोसिटी घटा देते हैं। शो काउंटडाउन ऑफ। इसकी थोड़ा सा ब्लर कम करते। अब इंडिकेटर ने बोला है भाई ये स्विंग पकड़ रही है, ये यहाँ से यहाँ तक ट्रेंड पकड़ रही है, ये स्विंग पकड़ रही है, मार्केट ऊपर भाग रही है, यहाँ से ये अप ट्रेंड में है। घुमा के तो अपनी थ्योरी आ रही है 369। क्या समझे? समझे कि नहीं? घुमा के क्या आ रही है? 369 आ रही है। अब यहाँ से अब हम लोग जो चीज देख रहे हैं वो क्या देख रहे हैं? पर यहाँ से जो हो रही है वो क्या हो रही है? ये क्या है? और अब ये क्या चल रही है? अब ये इस पॉइंट से इस पॉइंट, अब जो ये ऊपर भागेगा कितना समय के अंदर में वो होगा, यहाँ तक या फिर यहाँ तक। उससे पहले अगर ये बदलता है तो इधर पे ये बोलेगा सेल, ये वाला चीज बोलेगा सेल। यहाँ पे ये भी जैसे इधर पे इसने बोल के रखा भाई वो भी बोलेगा सेल। तो तब भी तो डबल डबल सिग्नल हो जाएगी। सिग्नल तो तब भी डबल डबल आएगा, क्योंकि यहाँ पे तो आप यही देखेंगे कि ये वाला राम राम। इंडिकेटर भी बोला है भाई, ये वाला भी बोला है भाई, जय श्री राम। फिर इसने बोला सेल और इसने भी बोला सेल, डबल डबल। अब इसने भी बोला भाई, इसने भी बोला भाई, डबल भाई। उसके बाद मार्केट भागना चालू। जब ये बोलेगा सेल उसके साथ ये भी बोलेगा सेल, तब काट देना। क्लियर? समझ में आ रहा है अब? ओनली प्राइस एक्शन देखिए तब भी चलेगी। विदाउट प्राइस एक्शन देखेंगे, सॉरी विदाउट प्राइस एक्शन क्या देखेंगे? विदाउट प्राइस एक्शन तो कुछ होता ही नहीं है। अब यहाँ से इसी चीज को हम लोग देखते हैं। ये टॉप है तो ये क्या है? ये बॉटम है। सब हर एक बॉटम पे ऐसा एक शेडो की जोन होती है, वो जोन है। फिर मेजर टाइप की कैंडल है, ये भी मेजर टाइप की कैंडल। अब ये मेजर टाइप की कैंडल बुलिश, अगला दिन बुलिश इम्पैक्ट आया। ये बॉटम टू बेयरिश, उसके बाद इसने स्विंग लगा लिया। स्विंग लगाने के बाद यहाँ से इसने फिर से किया रिवर्स, कॉम्प्लिकेटेड रिवर्स, और भाग रही है। अब बीच में क्या बन गई? बीच में बन गई स्विंग। ये स्विंग, अब ये स्विंग इसके नीचे क्यों नहीं गया? कौन सा स्विंग? फिर आप घूम के मेरी कोर्स में घुसो। इंडिकेटर चाहिए किसको? अगर आइडेंटिफाई कर पा रहे हो तो इंडिकेटर चाहिए नहीं। अगर आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहे हो तो इंडिकेटर डालो, मार्केट मूव्स डालो। ये आइडेंटिफाई करके दे रही है। नहीं तो इसको लगा लो, जैसा ये बोलता है वैसा ही कर लो। इसने तो बाई बोल के रखा है। मार्केट मूव्स हाइट कर दीजिए। मार्केट मूव्स अगर हाइट हो जाएगी तो तब यहाँ पे ये जो कर रही है, इसने सेल तो बोला ही नहीं, इसने बाई बोल के रख दिया। अभी स्विंग देखिए, स्विंग देखिए। यहाँ से ये जो स्विंग थी उसको देखिए,
अब ये जो स्विंग है उसको देखिए, इधर पे कौन सा स्विंग था, अब वही स्विंग, तो यही स्विंग है। तो स्विंग पढ़िए, 14 थियोटिकल तो घूम के आ जाएगा। पोजीशन बनाएंगे या इंट्राडे स्कैल्पिंग करेंगे, पहले वो डिसीजन ले लीजिए कि मुझे इंट्राडे करना है तो 15 मिनट डालो, 15 मिनट में खाओ, 15 मिनट में पियो, 15 मिनट में सो और 15 मिनट में घुसो काटो। अगर डेली डेली करना है, पोजीशन होल्ड बड़े मूव्स खाने हैं, तो उसके अनुसार जो अपनी थ्योरी है उसको फॉलो करो अकॉर्डिंग डेली। हर एक चीज आइडेंटिफाई स्मूथली होगी, बॉटम आइडेंटिफाई हो गई, स्विंग हाई स्विंग लो, हायर हाई, भाग रही है ऊपर की साइड आइडेंटिफाई हो गई। अगला अगर ये पटकेगा तो स्विंग लेने के लिए आएगा, फिर ये उठाएगा फिर भागेगा। यहाँ से देखिए तो यहाँ से यही चीज समझ में आएगी, यहाँ से भी देखेंगे तो यही चीज समझ में आएगी। तो वही तो चल रही है अब भी, मार्केट में नया कुछ होता ही नहीं है। क्लियर। कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ। यस सर। जी सर। अब इसके साथ हम लोग डेली तमाशा कर रहे हैं, डेली के साथ आप मंथली जोड़ो नहीं तो ईयरली जोड़ो। अभी ये ईयरली तमाशा है। अब उसके साथ फॉर्मूला चिपकाओ, लो लो इक्वल्स टू सपोर्ट, सपोर्ट इक्वल्स टू सपोर्ट। रिवर्स, रिवर्स इक्वल्स टू स्विंग, पॉजिटिव स्विंग इक्वल्स टू अप ट्रेंड। क्या करना है, छोटा सा एसएल डालना है और कौन सा ट्रेड बाय। मारना है, बाई। इंडिकेटर ने क्या बोल के रखा है? इंडिकेटर ने क्या बोल के रखा है, वाई एसएल। यहाँ पे एसएल जोन है, ओनली एसएल की बात नहीं कर रहे, एसएल जोन ही है। अब ट्रेंड, कौन सा ट्रेंड है, कौन सा ट्रेंड है, अब ट्रेंड। ये कौन सा पॉइंट है, स्विंग लो, कौन सा स्विंग है, यहाँ से पॉजिटिव, उससे पहले पॉजिटिव, उससे पहले पॉजिटिव, तो स्विंग तो पॉजिटिव है। और रिवर्स, बिना रिवर्स के तो चलता ही नहीं है। यहाँ पे रिवर्स नहीं मारा, रिवर्स तो मारा, फिर रिवर्स नहीं मारा, फिर से मारा। सपोर्ट नीचे गिरेगी, सपोर्ट लेगी जब तभी ना उल्टा जाएगी। तो ये नीचे गिरा, सपोर्ट लिया, तभी ना उल्टा भाग रही है। कौन सा पॉइंट है ये, लो पॉइंट। हाई कहाँ होता है, इधर तो ओपन हुआ है, ओपन के ऊपर में है हाई, और हाई की फॉर्मूला हाई से लगाने हैं। अभी तो लो से लोअर फॉर्मूला लग के बैठी है, हाई से हायर फॉर्मूला लगाना है। समझे कि नहीं समझे, पहले जा अपनी ओपन को काट काट के ग्रीन पे जा, तब हाई की फॉर्मूला लगेगी। फिलहाल तो रेड में है, ईयरली कैंडल किस में है, रेड में है। जब तक ईयरली फिगर रेड में है तब तक ये लो, लोअर हाई, हायर लो, हायर हाई, हायर लो, हायर हाई, हायर लो। अब मार हायर हाई, काट अपना ईयरली ओपन, जा अपनी ईयरली हाई, फिर अगर पटकेगी देन हम अगला स्विंग देखेंगे और एप्लीकेबल में लेके आएंगे कि हाई थ्योरी काम कर रहा है कि नहीं।
अब निफ्टी में घुसते। अब निफ्टी अपना ईयरली ओपन के ऊपर में है। ये ईयरली ओपन के ऊपर है। तो अब इसकी जो कलर है वो है ग्रीन, और ये है इसकी हाई। अब ये देखना है कि ये हाई पे जाके हाई थ्योरी को फॉलो करता है कि नहीं। अब हाई इक्वल्स टू रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस फिर मारेगा रिवर्स। तो ये ऊपर उठ के क्या खाता है, रेजिस्टेंस खाता है। रेजिस्टेंस खा के क्या करता है, पलटता है, तो रिवर्स मारता है। फिर स्विंग, कौन सा स्विंग आना चाहिए, नेगेटिव स्विंग। इस पॉइंट के नीचे यहां से ये नेगेटिव, लेकिन इस पॉइंट के नीचे यहां से ये पॉजिटिव। तो नेगेटिव स्विंग इतनी सी थी। अगर इसको और नेगेटिव पैदा करना है तो इस हाई के ऊपर इसको उठना ही नहीं है। ये उससे पहले पलट जाएगी, मतलब अगला रिवर्स अपने को दिखेगी, देन अपनी समझ में आएगी कि ये भी फाड़ के नीचे जाने वाला है। तो वैसा कुछ दिख रही है नहीं, तो सोचो मत। जब होगी दिखाई देगी, आइडेंटिफाई करेंगे, फिर सोचेंगे। फिर क्या होता है, डाउन ट्रेंड। अभी कौन सा ट्रेंड है, ये, उसके ऊपर ये, उसके ऊपर ये, अभी भी अप ट्रेंड में ही है। क्लियर, हायर लो, हायर हाई। जब तक लोअर हाई नहीं होता है, लोअर हाई मतलब गिरा, चढ़ा, प्रीवियस हाई तक नहीं उठ पाया और देन न्यूटन मारना चालू, ये लोअर हाई नहीं होता है, तब तक वो डाउन ट्रेंड में नहीं है, वो अभी भी अप ट्रेंड में है। तो अपने को करना क्या है, छोटा सा स्टॉप लॉस और बड़ा टारगेट। जैसे बैंक निफ्टी में, वैसे निफ्टी में एसएल जोन, देन रिवर्स मारता है, फिर कॉम्प्लिकेटेड रिवर्स होती है, फिर यहाँ पे ये स्विंग लगाती है। यहाँ से अगर हम लोग देखेंगे तो ये स्विंग लगी है, देन ये भाग रही है। बाई ना मारे तो क्या मारे, ऊपर से जो पहले एनालाइज करके दिखाए कि ये सीधा 23,100, 23,000 तक डायरेक्टली भागने की चक्कर में जाएगा। तो बड़े बड़े पिक्चर के अंदर क्या मिल रही है, क्लियरिटी, और स्मॉलर टाइम फ्रेम के अंदर में क्या मिल रही है, उलझन। तो आपको क्लियरिटी चाहिए कि उलझन चाहिए, 15 डालने से उलझन पैदा होता है, ये आपको पता है कि नहीं। अगर पता नहीं है, अनजाने में कर रहे हो, तो चलो जायज है। पता नहीं था, गलती हो गई, माफ कर दो, मान लेंगे। पता होने के बाद गलती मारोगे, फिर नुकसान खाओगे, उसको कौन माफ करेगा। इसीलिए अल्टीमेट ट्रेडर की जो रूल है, जो बोल के रखे हैं वही मानोगे, क्योंकि ये पता पहले से करके फिर बोला हुआ चीज है। ऐसा नहीं कि एक्सपेरिमेंट करेंगे फिर रिजल्ट में आएंगे। ऑलरेडी एक्सपेरिमेंट करा हुआ है, सिर्फ रिजल्ट देख लो। अब देखिए खेल, मार्केट यहाँ से यू टर्न मारता है, इस लेवल को फाड़ता है, फाड़ के इस लेवल तक आता है, इसके भी नीचे जाता है, फिर से इसके ऊपर उठता है, इसके ऊपर ऐसे एक यू टर्न पॉजिटिव स्विंग लगा के सीधा कॉल तक आ गई। क्लियर। और यहाँ पे आप यही चीज देखेंगे, ऐसे करके एक स्विंग लगा के जैसे उसने फाड़ा, सीधा टारगेट पे आ गया। अगला एक स्विंग लिया तो यहाँ तक आ गया। तो मूव्स कितनी हो रही है, यहाँ से यहाँ तक, देन यहाँ से यहाँ तक। इतने के अंदर में आपको स्विंग आइडेंटिफिकेशन, आपको ट्रेंड की फॉर्मेशन, वो सारी चीज देखना था कि क्या मार रही है, कब मार रही है, कहाँ से मार रही है। हाई पॉइंट से ये जो चीज है क्या है, ये डाउन है, लेकिन इधर पे जाके ये डाउन नहीं है, इधर से तो ये बुलिश है। तो जब डाउन दिखती है, आप डाउन बोलते हो, वो बुल में होता है, फिर बोलोगे बुल बुल दिखा के, वो ऐसे करके फिर में घुसेगी, फिर से आपकी बत्ती गुल।
तो वैसे एनालिसिस नहीं होता। जैसे एनालिसिस होता है वैसे समझना है इसको, और जैसे नहीं होता है वैसे इसको सीखना भी नहीं। तभी सही में आपकी नॉलेज कुछ बढ़ेगी। चलिए, इंट्राडे स्कैल्पिंग करना है, प्रॉफिट बुक भग जाइए। फिर से इसको इंट्राडे के हिसाब से 15 मिनट में जब बाई बोलेगा तब घुसना है। अभी तो सेल बोला है शायद, अभी तो सेल बोला है शायद। अब ये वाला इंडिकेटर जो एक्स वाई जेड है इसको हाइड करते हैं, ये वाला इंडिकेटर एक्टिवेट करते हैं। इसने सेल नहीं बोला, लेकिन अपना ये वाला सेल बोला है। मतलब डबल सेल लाएगा तभी भागना होगा। तो डबल कंफर्मेशन के साथ ट्रेड आराम से हो सकता है। या फिर ये रिपेंट इशू में आता है एक्स वाई जेड, ये रिपेंट इशू देता है, लेकिन मार्केट मूव्स रिपेंट इशू नहीं देता है। इसने बाय बोला है, जब ये बोलेगा सेल तब गिरेगा। तो मार्केट मूव्स रिपेंट इशू से बेटर है। जैसे देवोत्तम जी बोल रहे हैं रिपेंट को बंद करके रखे हैं, इधर रिपेंट बंद करके नहीं रखा बल्कि रिपेंट एक्टिवेट ही है। मार्केट ने वैसा स्विंग ही नहीं मारा कि ये बोले कि सेल। और मार्केट ने स्विंग नहीं मारा, वो आप कब समझ पाओगे जब आप स्विंग जानते हो, कि यहाँ से तो ये सीधा उठ गई है बस, उठ के ये रेजिस्टेंस रेजिस्टेंस खा रही है, लेकिन रिवर्स मारा है क्या? रिवर्स नहीं मारेगा तो स्विंग कैसे लगेगी? जब रिवर्स मारना होगा इधर पे ये बोलेगा क्या रिवर्स मार रही है। अब ये इंडिकेटर रिवर्स भी जानता है कि कैसे रिवर्स होता है। रिवर्स की जो मेथड है ये इंडिकेटर के अंदर वो भी डाला हुआ है। अकॉर्डिंग रिवर्सल एक पैटर्न की नाम है, कौन कौन से पैटर्न से रिवर्स होता है इस इंडिकेटर में वो भी डाला है। अगर आप इंडिकेटर की सेटिंग के अंदर जाएंगे तो तब आपको ये चीज समझ में आएगा। अप बार, डाउन बार, इनसाइड बार, आउटसाइड बार, ये जो है पैटर्न की नाम है। तो इसमें वो सारे चीज डाला है, इसीलिए ये उस चीज को पकड़ पाएगा। अब देखिए जैसे रिवर्स मारना चालू करेगा या बोलता है कि नहीं, अब तक तो बाई बोल के रखा है। रिवर्स होगा तभी बोलेगा, जब तक रिवर्स नहीं होता है ये नहीं बोलेगा। मैं रिवर्स को रिवर्स के जैसा समझ जाता हूँ तो बिना इंडिकेटर के बोल देता हूँ कि रिवर्स मार रही है। अब आप लोग रिवर्स चीज को पढ़ने के बाद उसको प्रैक्टिकली आइडेंटिफाई नहीं कर पाते हो, तो उसके लिए ये जुगाड़ है। ये क्या है? ये जुगाड़ है। लेकिन आपको जुगाड़ थोड़े ना करना था, आपको तो प्राइस एक्शन में एक्सपर्ट बनना है। कि ये ऊपर उठेगा, क्या खाएगा? रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस खाएगा तो क्या मारेगा? रिवर्स। तो ये उठ के रेजिस्टेंस खाएगी, फिर रिवर्स मारेगी, उल्टा आएगी, तो रिवर्स नहीं मारेगा? मारेगा। जब रिवर्स मारेगा तब बाई मारोगे आप? नहीं, प्राइस उल्टा होके नीचे गिरना चाहेगा और आप बाई मारोगे, क्यों? प्राइस एक्शन में कमजोर क्यों हो? लेकिन आप वो सारी चीज पढ़ तो लिए, भूल गए। तब पता नहीं क्या पढ़े। जो पढ़े वो भूल ही गए तो क्या पढ़े। अब जुगाड़ ये है, चलो मेरी थ्योरी आप चाहे भूल जाओ, लेकिन इंडिकेटर डाल देंगे वो आपको भूलने नहीं देगा। फिर वापस गलती करोगे, फिर मैच करा के देख लेंगे कि आप गलती क्या मारते हो। जो बोले वो सही बोले, जो कर रहे हो उसमें फॉल्ट है। जहां जो करना चाहिए वहां वो नहीं कर रहे हो, इधर वेट करना चाहिए। अगर रिवर्स मारता है तो रिवर्स होने के लिए जो प्रोसेस है, छोटा स्टॉप लॉस डालने वाला, वो सारा चीज आइडेंटिफाई कर लेते। तो इसने बस क्या किया, रेजिस्टेंस लिया, ऊपर उठा, रेजिस्टेंस लिया, रिवर्स नहीं मार रही है। छोटा सा जोन, अभी हल्का हल्का प्लॉट हो रही है। सेल मार देना चाहिए, एग्रेसिव मार सकते हो। कंफर्मेटिव के लिए रिवर्स की वेट कर लो,
नहीं तो ये इंडिकेटर डाल के ये बाई बोला है तो सेल की वेट करो, जब बोलेगा सेल तो कर लेना। अगर ये सेल बोलेगा फिर ये गिरेगा, कहाँ तक गिरेगा ये इंडिकेटर को वो चीज नहीं पता। अब वो किसको पता है? वो एक्स वाई जेड को पता है। सबकी अपनी अपनी स्पेशलिटी है कि अगर ये गिरेगी कहाँ तक गिरेगी, फर्स्ट यहाँ तक, फिर अगला कहाँ तक गिरेगा, यहाँ तक। तो इसने सेल बोल के रखा है। इसने तो डबल बाई जैसे बोला, डबल सेल नहीं आया। डबल सेल आएगा तो फिर ये गिरेगी। कहाँ तक? यहाँ तक। इन द मनी में इंट्राडे स्कैल्पिंग करोगे, लेकिन पोजीशन में वो चीज नहीं होगी। पोजीशन अलग चीज है, इंट्राडे स्कैल्पिंग अलग चीज है। अब उसी पे उलझन हो जाएगी, किसी को बोलूंगा इधर से सेल मार दो, वो सेल मार के फटाक से प्रॉफिट करके भाग भी जाएगा। और यहाँ पे जाके मैं पोजीशन बनाऊंगा, क्योंकि मुझे पता है कि कोई स्कैल्पिंग मार के भाग रही है, मेरी पोजीशनल एंट्री बन रही है। अगला आने वाला 10-15 दिन तक ये कहीं और ऊपर में होगी, लेकिन रिसेंट अभी यहाँ से ये हल्का सा गिरेगी। तो कौन सा चीज चाहते हो? अभी रिसेंट हल्का वाला गिरावट, या 10-15 दिन बाद और ऊपर वाला चढ़ने वाला मूव? वो डिपेंड करता है कि आपकी टेस्ट कैसा है। अगर सब कुछ समझ में आता है तो कुछ भी करके निकल जाओ। नीचे से ऊपर वाला खा जाओ, ऊपर से नीचे वाला खा जाओ, जो मर्जी वो करो। अभी एक्स वाई जेड गायब, रिवर्स पैटर्न हो रही है। अभी ये रिवर्स में काउंट आता है। अब देखते हैं, ये बाई बोल के रखा है, इससे बोलता कब है? पूरा गिरने के बाद फिर बोलता है कि अभी बोलेगा? वो देखते हैं। वैसे भी इंडिकेटर डालने से नहीं होता है, उसको टेस्टिंग भी करना होता है कि अच्छा ये टेस्टिंग कर रहा है, कैसे कर रहा है। लेकिन मैं जो कर रहा हूँ, मैं किसी इंडिकेटर की टेस्टिंग नहीं कर रहा हूँ, मैं सीधा सीधा ये देखता हूँ कि ये क्या है, ये सपोर्ट है और ये क्या है, रेजिस्टेंस। मार्केट ऊपर उठेगा तो क्या खाएगा? रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस खाएगा तो क्या मारेगा? रिवर्स। मेरी थ्योरी सक्सेसफुल, मार रही है रिवर्स। इंडिकेटर बोले या ना बोले क्या फर्क पड़ता है? इंडिकेटर क्लोज के बाद दिया गया शायद सिग्नल। हो सकता है। अब मेरा थियोरेटिकल इंडिकेटर के ऊपर डिपेंडेबल थोड़े ना है। मेरा थियोरेटिकल इंडिकेटर से भी फास्ट, मार्केट एक्शन करेगा उससे भी मेरा थियोरेटिकल फास्ट। अभी इस पॉइंट पे रेजिस्टेंस लिया, इतनी सी जोन है, रिवर्स मार रही है, इधर पड़ेगी एसएल, ठोको एसएल और डालो सेल ट्रेड इन द मनी वाला। फर्क नहीं पड़ता निफ्टी है कि बैंक निफ्टी है कि कौन है, जो भी है ठोको उसको। बिटकॉइन है, फॉरेक्स है, कमोडिटी करेंसी, फर्क ही नहीं पड़ेगा जब तक ये सेल हिट नहीं होगा, या फिर यहाँ तक 1:1 1:2 नहीं आएगा। आप इस नियम को मानते रहोगे। लास्ट में जाके आपको ये एक ही चीज समझ में आएगा कि कुछ ना कुछ मेरे को मानना पड़ेगा, डेफिनेटली उसको बार बार रिस्पेक्ट करना पड़ेगा। मार्केट भी करेगा उस नियम को, मैं भी रिस्पेक्ट करूंगा।
मैंने यहाँ पे एग्जिट कर लिया अपना। कल बाई किया था इधर पे, 8 रुपया पे मैंने बाई किया था। यहाँ पे मैंने एग्जिट मार दिया। 14.14 रुपया 70 पैसा कुछ ऐसा चल रहा था, एग्जिट। अब इसने भी सेल बोल दिया, देखिए इसने भी सेल बोल दिया जब इसने क्लोज मार दिया, मतलब ये सक्सेसफुल एक रिवर्सल है, इसने सेल बोला। अब इसके साथ इसको भी जोड़ दीजिए तो डबल सेल आ गई। थियोटिकल में पहले पता चलेगा, इंडिकेटर थोड़ा लेट हो सकता है। तो मोटा मोटा इंडिकेटर की एक्यूरेसी कितनी है? इंडिकेटर की एक्यूरेसी थियोटिकल के जैसा ही है, लेकिन इंडिकेटर थोड़ा सा स्लो है, मतलब थियोटिकल फास्ट, इंडिकेटर स्लो। अब सेल बोला है तब मैं एंटर करूंगा जब मेरे को बाई बोलेगा। समझे कि नहीं? मैं पोजिशनल सी उठाने वाला हूं, तो मुझे चाहिए क्या? सिग्नल बाई। ओनली ट्रेड करूंगा बाई सिग्नल पे। अभी सिग्नल है सेल, मैं ठंडा हो जाऊंगा, गिरने दो, और गिरो, और गिरो। गिर के जब बोलेगा बाई, तब अपन घुसेंगे। तो पहले फॉलिंग तो होने देते फिर बाइंग करेंगे। अगर रिसेंट यहाँ पे आपकी कुछ सोच है तो जो लिख के दिया वही करो। अब ये चीज जो है, ये चीज यहाँ से इसने क्या लिया, एक स्विंग। अब अगर इसकी ये उल्टा जाएगी तो मेरी पोजिशनल वाला सोच वो ज्यादा बेहतर है। क्या समझे? और यहाँ से गिर गई तो इंट्राडे वाला सोच वो बेहतर है। मार्केट जब 2 in 1 है ना, एक बार गिरना एक बार चढ़ना, 2 in 1, वहां पे ओनली वन नाम की कोई चीज नहीं होता। आपको दोनों ही सोचना है, गिरना भी और चढ़ना भी, कायदे से पकड़ने हैं। क्योंकि जहां पे इसने बोला है डबल बाई, यहाँ पे आप देखिए रिवर्स मारा हुआ है। इसने बोला है डबल सेल, फिर से मारा हुआ है रिवर्स। तो सिर्फ रिवर्स नहीं पढ़ना है ना, रिवर्स की कैटेगरी भी पढ़ने हैं कि कितने प्रकार की रिवर्स होती है। नीचे से कौन सा रिवर्स होता है, ऊपर में कौन सा रिवर्स होता है। अब ये जब तक डबल सेल बोल के रखा है, मैं तो बाई मारूंगा नहीं, क्योंकि मुझे डबल बाई जब दिखेगी तभी घुसूंगा, उसके बाद ये उड़ेगा भी। तो एक तरीके से क्या है, दिमाग में ज्यादा इंस्ट्रक्शन नहीं है, बोलेगा कर लेंगे, देख लेंगे, हो जाएगी। मेमोरी कितना परसेंट यूज हो रही है दिमाग की? ज्यादा से ज्यादा 5 to 10% दिमाग में लोड है नहीं, क्योंकि देखेंगे करेंगे, दिखाई देगा तो करेंगे, नहीं दिख रही है छोड़ दो। बायर बने हो तो ओनली बाई ढूंढो, सेलर बने हो तो ओनली सेल ढूंढो। निफ्टी हो या बैंक निफ्टी हो, बुलिश स्क्रिप्ट, ज्यादातर बाई ढूंढोगे तो विनर बन जाओगे। और इंटरडे स्कैल्पिंग के अंदर सेल ढूंढ के सेल फिर पिटोगे ज्यादा। क्योंकि कल जब मार्केट में ये मूव मार रहा था यहाँ से यहाँ तक, मार्केट गिर रहा था, प्रीमियम बढ़ नहीं रहा था, तभी समझ में आ गई ये तो बुलिश में है ये। फिर यहाँ से ये फटाक से यहाँ तक आ गई, तो इतनी सी मूवमेंट खा लिए थे। लेकिन उसके बाद यहाँ से घुस भी गए बाइंग में, उसकी मूवमेंट खा गए। समझ में आएगा, सब कुछ समझ में आ जाएगा, थोड़ा थोड़ा करके आएगा। अगर जाना यहाँ पे है तो कैसे जाएगा? यहाँ पे जाना होगा तो कैसे जाएगा? अब इस पॉइंट से ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे, तभी ना जा पाएगा।
समझे कि नहीं समझे? प्राइस जाएगा वहां से वहां तक कैसे? क्या क्या करके जाना पड़ेगा? अगर वो सारी चीज करके जाएगी तो क्या क्या आप देखने वाले हो, और होने के बाद फिर पता चल जाएगी, तब तो बुड़बक हो। अब ऐसा होना स्टार्ट हो गया तो आप सही हो। अगर उसमें कुछ भी चेंजिंग आ रही है तो, जैसे कि अभी यहाँ से इसने ऐसे करके मूव लिया, अभी ये स्विंग लो है कि ये प्रॉफिट बुकिंग है, किसको पता है? किसी को पता थोड़े ना है। अब अगर इसी कैंडल के नीचे बाई बोल दिया तो, और ये ऐसे करके उड़ना चालू हो गई तो, तब आपको समझ में आना चाहिए कि ये उड़ के कहाँ जाने वाला है। अगर ये इसको रिस्पेक्ट करके अगर ये यहाँ से ऐसे करके गिरना चालू किया तो आपको ये पता होना चाहिए कि कहाँ जाने वाला है। और जब इस पॉइंट पे आप हो, कोई व्यू विजन कुछ नहीं, जो हो रही है होने दो। ऊपर जाएगा तो सेल मार देंगे, नीचे गिर जाएगी तो बाई कर लेंगे। तब तक वेट करता हूँ, वेट, वॉच, देखता हूँ, देन डिसाइड कर लूंगा। ऊपर होगी तो सेल मारूंगा, नीचे होगी तो बाई मारूंगा और ठोकूंगा। हो जाएगी ट्रेडिंग। ज्यादा लफड़ा अपने को पालना नहीं है, और इसी पॉइंट से इसको ठोकना है, जरूरी है नहीं। ऊपर से भी कर सकते हैं और नीचे से भी कर सकते हैं, तो कहीं तो जाने दो इसको, ऊपर या नीचे। क्या समझे अब? इंडिकेटर डाल के सेल, उसने सेल, डबल सेल, हटाओ ये इंडिकेटर्स, इसको भी हटाओ और इसको भी हटाओ, फिर प्राइस एक्शन पे आ जाओ। क्या है ये? सपोर्ट। क्या है ये? रेजिस्टेंस। इसने यहाँ पे उठ के रेजिस्टेंस खा के रिवर्स मार के अब इसकी ही रिवर्स हो रही है। इसकी रिवर्स होके कहाँ जाएगी? रेजिस्टेंस फाड़ेगा, रेजिस्टेंस फाड़ के और ऊपर जाएगा, और ऊपर रेजिस्टेंस लेने के लिए जाएगा। तो ये चीज जो है ये क्या बन जाएगी? ये स्विंग बन जाएगी। तो इंडिकेटर क्या बोल रहा है, मुझे उससे क्या लेना क्या देना? मेरे को प्राइस क्या बोल रहा है उससे लेना देना है। क्या समझे अब? यहाँ पे चार्ट रीडिंग करते हैं, चार्ट के ऊपर प्राइस है, प्राइस क्या बिहेव कर रही है, क्या एटीट्यूड रख रही है, उससे लेना देना है। क्योंकि 23,100 या 23,000 अभी यहाँ से ऐसे रॉकेट बन के थोड़े ना जाएगा। मतलब ये यहाँ से ऐसे बुम करके 23,000 आ जाएगी, ऐसे थोड़े ना होगी। ये गेम खेल खेल के जाएगी, ऐसे ऐसे ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे, ऐसे करके फिर जाएगा, गेम खेलेगा फिर जाएगा। तो कितना समय लगने वाला होगा? पूरा गेम अगर खेलेगा भी, इंक्लूड ये मूव, इंक्लूड ये मूव, देन ये मूव, सब मूव, मूव जोड़ देते, जोड़ के उसकी टोटल टाइमिंग आएगी वो कितना, तो तब आपकी समझ में बात आएगी कि जितना टाइम लगने वाला है वही वाला डेट उठाओ और वही वाला प्राइस उठाओ, चुपचाप उतना टाइम उसको छोड़ दो। बाकी ये नौटंकी और ड्रामा करके जाएगा। और इसकी नौटंकी और ड्रामा 15 मिनट में कोई समझ नहीं पाएगा। क्या बोले थे? ये ऊपर भागेगा। यहाँ तक आते आते इसकी टाइम कितना लगने वाला है, इंक्लूड ऑल। अभी देखिए कितना बाइंग आ गई। काश अगर पता होता तो ये वाला मूव और ये वाला मूव सेम मूव बराबर। क्लियर हो रहा है कुछ? समझ में आ रहा है कुछ? जी, समझ में आ रहा है। सेम मूव क्यों? क्योंकि इसके नीचे कोई लोअर शेडो नहीं है, इसके भी नीचे कोई लोअर शेडो नहीं है। जहां ओपन किया वहीं से भागना चालू, इसने भी जहां ओपन किया वहीं से भागना चालू। तो मूव सेम है। ओपन इक्वल्स टू लो, ओपन इक्वल्स टू लो।
पहले या ये चीज गिराता है, क्योंकि यहाँ से सेल है, यहाँ से सेल है, गिराता है यहाँ तक। लोगों की समझ में ये चीज आ जाता है क्या, सेल। लेकिन अब ये राइस में है, अब भी लोग इसमें क्या मेंटेलिटी लगा के रखेंगे, सेल। जो सेल मारेगा ये उतना उसको खा के ऊपर भागेगा, क्योंकि यहाँ से ये सेल थी, यहाँ से ये सेल नहीं, यहाँ से ये बाई है। यहाँ पे जो सेल मारेगा उसको बर्बाद करके ये निकल जाएगी। और ये सेल आप कब मारोगे, जब आप 15 मिनट डालोगे। अब 15 जाओगे तो तभी तो आपको सेल दिखेगी। यहाँ पे सेल दिखाई, सेल की उल्टा हो गई। कैसे हो गई, ये 15 की गेम है, 15 में लोग लूजर बनते हैं। डेली खेल के देखो, विनर ही रह जाओगे। साइकोलॉजी समझ में आ जाएगा। साइकोलॉजी समझ में आ जाएगा। अपना कोर्स के अंदर जो जो चीज बोल के रखे उसको आइडेंटिफाई करो, वो समझ में आ जाएंगी। क्लियर। मेजर टाइप की कैंडल, मेजर टाइप का कैंडल, कॉम्प्लिकेटेड रिवर्स, कॉम्प्लिकेटेड रिवर्स, लोएस्ट पॉइंट, लोएस्ट पॉइंट, छोटा सा स्टॉप लॉस, छोटा सा स्टॉप लॉस, फिर बम, फिर बम। मैच तो कर रहा है। भागे जा रहा है, भागे जा रहा है, और कितना भागेगा, अभी भागना दिखे ही क्या। और कितना भागेगा, भागने की क्या देखे। 23,100 अभी तक तो आया ही नहीं, क्या देखे भागने की। कैंडल वैंडल कुछ बनी ही नहीं, बनेगी। समझे। इसलिए थ्योरी है, चुपचाप उठाओ और बैठे रहो। दिमाग लगाना है नहीं। अगर दिमाग लगाना है तो मेजर टाइप की कैंडल, रिवर्स, स्विंग आइडेंटिफाई करो किसमें चल रही है, वो देखो। फिर यहाँ से जो हम लोग एक बार डाल के दिखा दिए, उस चीज को समझो कि यहाँ से ये चीज एक बार डाल के दिखा दिए ऐसे करके, तो उसको समझो। ये मूव मारने की तरीका है, ऐसे फिर ऐसे, ट्रेंड लाइन ब्रेक डाउन, देन रॉकेट हाई स्पीड में आएगी। स्पीड इसकी हाई होगी, जितना ज्यादा सेलर इन्वॉल्व होगा उतना स्पीड में उस सबको खा जाएगा। खा के और ऊपर और ऊपर और ऊपर मार से। कौन सेलर है, मार, सबकी फटेगी। कोई मेरे को बोलेगा, सर 2 दिन पहले तो आप बोल रहे थे कि ये इधर कहीं होएगी, फिर ऐसे करके भागेगा। प्राइस ने वैसे समझाया था और फिर प्राइस ही समझा रही है कि तुमको जितना समझ में आया था सही था, उसके बाद अभी जो समझा रहा हूँ इसको समझो, ये भी सही है। तो कुछ भी गलत है नहीं। बस समझ में आना चाहिए। जो देखा वो सच, जो अनदेखा वो झूठ, जो तूने अब तक देखा वो झूठ, जो तू अब देख रही है ये सच। जो आपने देखा वो सच, क्या देखा, सेल देखा, वो सच। जो अनदेखा ये सारी चीज था ही नहीं, जो अनदेखा वो झूठ। चलो ठीक। जो तूने अब तक देखा, अब तक यहाँ से यहाँ तक जो तूने अब तक देखा वो झूठ, अब जो तू देख रही है वो सच। कोडिंग एंड डिकोडिंग। मार्केट दिमाग में भ्रम क्यों पैदा करता है। किसी के पास आंसर है इस क्वेश्चन की कि भ्रम क्यों पैदा करता है। क्योंकि जो लोग देखते हैं वही बिलीव करते हैं, जो दिखता नहीं उस पे भरोसा होता नहीं। और जो दिख रही है वही अगर सच है तो
प्रॉफिट हो जाना चाहिए, लेकिन होता क्यों नहीं? क्योंकि जो दिखती है वो है नहीं, और जो होने वाला है वो दिखता नहीं। अब हो जाएगी तो दिख जाएगी, फिर से दिखाई देने के बाद आप फिर से उसी चक्कर को, साइकिल को रिपीट मारोगे। उस चक्कर साइकिल से निकल जाओ कि इस चक्कर में काम नहीं करेंगे, तो बच जाओगे। चलिए, ज्यादा कुछ नहीं समझाएंगे। आगे चल के जो बोल रहा हूँ वो समझ में आ जाए, उसके अनुसार काम कर लेना, तो बच जाओगे। क्लियर? क्लियर, समझ में आया? क्लियर। यस सर। चलिए सेशन खत्म करते हैं।